Hi guys and welcome to your 59th Java tutorial in Hindi by TechnoSash और इस वीडियो में हम सीखेंगे सीरियलाइजेशन। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट्स का एक इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज होता है और अगर हमें उसे सेव करना है तब हम सीरियलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई क्लास है शू और उसके अंदर है कोई वेरिएबल साइज। अब मान लीजिए मैंने कोई और क्लास के अंदर चला गया और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए और इसके अंदर मैंने मेन मेथड बना दिया और अब मैं शू का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसका रेफरेंस का नाम होगा S1। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ ताकि हमारा काम जो है थोड़ी बहुत पूरी हो जाए। और ये एक इंट s लेगा और मेरा साइज जो है उसको मैं इनिशियलाइज करूँगा s के साथ। तो जब भी मैं शू के अंदर जाके कोई वैल्यू डाल दूँगा तब मतलब ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तब इसका इंस्टेंस वेरिएबल साइज जो है इनिशियलाइज होगा कोई वैल्यू के साथ जो इस वक्त है 10 और मैं इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसको 0 रख देता हूँ। ज़रूरत नहीं था पर मैंने कर दिया। अब देखिए एक एक चीज़ करके हम सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर मैं पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्लास को इम्प्लीमेंट्स कराऊंगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस के साथ ताकि जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट बने बाद में या अभी तब वो सीरियलाइज्ड हो। देखिए ऐसे ओके। अब मेरा शू का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे अभी यहाँ पे बन रही है S1 जो है बन रही है, तब ये जो है एक सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने खास इसमें कोई देखिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस के अंदर कोई मेथड्स नहीं है, इसलिए मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने की पहली बात ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरा पूरा काम जो है अब इस ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर होगा जो होगा सीरियलाइजेशन का सारा काम। देखिए सीरियलाइजेशन करने के लिए हमें दो क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है और वो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जिससे मैं एक नया .ser फाइल के अंदर मेरा सीरियलाइज वेरिएबल को का वैल्यूज़ को जो है स्टोर कराऊंगा। और दूसरी बात होगी दूसरी क्लास होगी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, जिसका मेथड राइट ऑब्जेक्ट मेथड के साथ जो है मैं उसको एक्चुअली काम करवाऊंगा। देखिए कैच ई डॉट ट्रेस ओके। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था फाइल आउटपुट स्ट्रीम इसको मैं एक लाइन पे भी कर सकता था पर आपके समझने की आसानी के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ स्ट्रीम। और इसके अंदर मैं वो मेंशन करूँगा कि कौन सा फाइल के अंदर जो है मेरा शू का जो है इंस्टेंसेस का वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है, हाँ मैंने ये मेंशन कर दिया कि शू db.ser। देखिए .ser वो एक्सटेंशन है जिससे जो है सीरियलाइजेशन कहला सकते हैं कि ये जो है ये इस फाइल के अंदर सारी सीरियलाइज्ड वैल्यूज़ जो है इंस्टेंसेस का स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब फिलहाल ऐसे ही समझिए, ये एक वेग एक्सप्लेनेशन था।
ठीक है। अब इसके बाद मुझे सीरियलाइज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग FOS और हाँ राइट ऑब्जेक्ट S, ठीक है, और OS डॉट क्लोज। देखिए अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को मैंने मेंशन कर दिया कि FOS जो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मतलब ये एक तरीके से रैपिंग होता है। रैपिंग से क्या करना पड़ता है कि हमें दो लेयर के क्लासेस होते हैं। सबसे नीचे लेयर आता है FOS, जिससे सॉरी फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जिससे जो है मेरा ये स्पेसिफाई होता है कि कौन सा फाइल के अंदर मैं जो है मेरा सीरियलाइज वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है, वो चलो हो गया। अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के मेथड्स को, तो इसलिए मैं उसको रैप कर रहा हूँ। और रैप करने मैं ऐसे करूँगा, इसके अंदर जो जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तब उसके अंदर एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक रेफरेंस या इसका ऑब्जेक्ट को पास करूंगा, जो मैंने यहाँ पे किया है। अब जो है मैं आराम से इसके अंदर shootdb.ser के अंदर जो है मैं अपना ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड्स जो है राइट ऑब्जेक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए राइट ऑब्जेक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है और ये चला जाएगा। इससे जो है मेरा shootdb.ser फाइल के अंदर S1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, इसका वैल्यू और इसका सारा इंस्टेंसेस का वैल्यू जो इस वक्त ये यूज़ करेगा वो जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे os.close से क्या होता है, इससे जो है मेमोरी लीक वगैरह नहीं होता। ये एक सेफ्टी मेजर की तरह है, वैसे समझ लीजिए आप इस वक्त। ठीक है, अब आती है डीसीरियलाइजेशन की वक्त। डीसीरियलाइजेशन में इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने थोड़े पहले किया था। पहले काम करूँगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, हाँ मैं मानता हूँ, पर फिर भी मैं अपना मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ। फाइल इनपुट स्ट्रीम होगा वो क्लास जिसके मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से shootdb.ser से मुझे वैल्यू लेना है इस वक्त। ठीक है, तो इसको मैं FIS लिखता हूँ, इसको इनिशियलाइज करूँगा नया फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑफ कोर्स इसके अंदर ठीक है वो हो गया। इस बार मैं ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम यूज करूंगा। फिन रखना था और ये होगी IS, क्योंकि वरना एरर दिखेगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इस वक्त देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का S1, उसको मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ शू के साथ। सॉरी, उसको अंदर जाने वाला जो वैल्यू होगा, मतलब जो इनिशियलाइज होगा, उसको मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर चले जाए। और क्या करने वाला हूँ, IS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलती किया बताने में। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी वैल्यू ये रीड करेगा, मतलब यहाँ से shootdb.ser से जो भी वैल्यू ये रीड करेगा जो S1 को बिलोंग करता है इस वक्त, उसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा शू के साथ, तभी ये इसको जो है समझ पाएगा। क्योंकि एट द मोमेंट ये जो है बिट फॉर्मेट में है, और उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ ताकि तभी ये
S1 फॉर्मेट, सॉरी शू फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करता हूँ तभी वो समझ पाएगा। थोड़ी बहुत ऐसे ही है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मेरे लिए भी समझना, और मेरे लिए कम से कम समझने के लिए था। मैं एक तरीके से उसको आपको भी समझाया है, पर ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। ये फाइल हैंडलिंग का ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे ख्याल से। इसको मैं अभी सेव करता हूँ। वीडियो 8, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, सीरियलाइज एग्जाम्पल। एक्चुअली इसको मैं अगर मैं कर पाऊँगा, हाँ कर पाया, लिनक्स की जादू डॉट जावा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, पहले ही करता देता तो मेरे लिए और भी आसान हो कलर कोडिंग के साथ। क्या यार, वीडियो 8, ओप्स, बहुत सारे एरर्स। सबसे पहले कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ मैं, कहाँ से, क्योंकि 99% ये टाइपिंग मिस्टेक ही होनी चाहिए। कहाँ गया, इसको मैं क्लोज कर देता, दोबारा मैं डालने देता हूँ। ठीक है, नो एरर। सबसे पहले क्या है, सीरियलाइजेबल, इसका स्पेलिंग क्या है, इसको मैं पॉज करके सारा एरर क्लियर करके अभी आता हुआ। सबसे बड़ा गलती मैंने क्या किया था, मैंने इंपोर्ट जावा डॉट हायर डॉट स्टार नहीं किया। आप देखता हूँ, सिर्फ एक ही एरर, और वो क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ आई न्यू फाइल। ठीक है ठीक है, ठीक है, इस वक्त कोई एरर नहीं है। हाँ, इसको मैं रन करता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, वो जो फोल्डर है ये वाला नहीं, जावा वीडियो 8, ठीक है, अब इसको देखते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको जब मैं रन करता हूँ तब एक नया फाइल बनता है यहाँ पे, shudb.ser। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तब बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है वो मुझे समझ में नहीं आएगा, और ना ही आपको समझ में आएगा, शायद आपको समझ में आए, पता नहीं। तो एनीवेज बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बार शू यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी बहुत साइज देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया था। इससे हमें ये साबित होता है कि भाई इसका जो इंस्टेंस का एक हम, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही इंस्टेंस है एट द मोमेंट, तो उसका वैल्यू जो है यहाँ कहीं सेव किया गया है। ठीक है गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट होने वाली है, और जाने से पहले मेरे को आपको एक और चीज़ बोलना था। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करना था कि मैं इतने सारे दिनों के बाद एक नई वीडियो डाल रहा हूँ, और नई वीडियो भी मैंने लिनक्स के अंदर डाला है, उबंटू को यूज़ किया है, तो मैंने मतलब कोई वो नहीं था। जो भी मैंने इस वीडियो में किया है वो आपको जो है दिखाई देनी चाहिए, मतलब जो भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे विंडोज़ में भी एक सही होगा, क्योंकि जावा तो आप कोई सभी ओएस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हाँ मैं काफ़ी दिन मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हो रहे थे मेरे साथ, इसलिए मैं कोई वीडियो आसपास कभी डाल नहीं पाया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गया है। मैं शायद इसका एक और एग्जांपल करूँगा ताकि आपको इसको और अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो और क्या, और मेरे ख्याल से सब कुछ जो है मैंने कवर कर लिया है। बेसिक्स है, एक बेसिक प्रोग्राम बनाया है सीरियलाइजेशन का यहाँ पे,
कुछ खास नहीं है इसके अंदर। मतलब मैं चाहे तो एक पूरा डेटाबेस भी बना सकता था इस पे, पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए वक्त देता हूँ। मैं आपका ये जो सोर्स कोड है मैं ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग के अंदर मैं पोस्ट करूँगा, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और क्या। हाँ, बस इतना ही है। इसको ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई करिए कि आपको क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। ठीक है गाइस, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।